Hello everyone, today we start the new chapter of our course that is triangle। और आज का जो टॉपिक हमारी क्लास 9 का है वो है बहुत सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। नो डाउट चैप्टर ट्राइंगल है और हम लोगों ने इससे पहले पिछले कई साल में ट्राइंगल की बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को सीखा हुआ और इवन उसके बेस पे हमने बहुत सारा कंटेंट क्लियर भी किया हुआ है। लेकिन आज हम लोग ट्राइंगल के अंदर एक और नया एडवांस फॉर्म ऐड कर रहे हैं, एक और नया कंसेप्ट ऐड ऑन कर रहे हैं जिसका कंप्लीट नेम होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है। कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर जो सेम साइज की है, सेम शेप की है, उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो एनी टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एज वेल एज सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इस तरह से आपने देखा, पॉइंट आउट किया, कोई भी दो फिगर जिसकी शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है, 19-20 का भी फर्क नहीं होना चाहिए, मार्जिनली भी डिफरेंट नहीं होने चाहिए। और जब भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंसी होती है, फॉर द कॉन्ग्रुएंसी वी यूज द सिंबल दैट इज इक्वल टू के ऊपर एस बना देते हैं लेटा हुआ है, एंड दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट अ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इट मीन्स अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो हम लोग ये सिंबल उन दोनों फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर लेते हैं या रिप्रेजेंट करवा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स तभी कॉन्ग्रुएंट होती है जब वो सेम लेंथ की होती है। इट मीन्स अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी विथ 2 सेंटीमीटर एंड सेकेंड लाइन सेगमेंट है सी डी, आइदर इट इज पैरेलल और नॉट पैरेलल, इट्स हार्डली मैटर, एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये जो दो लाइन्स है जिनके अंदर डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, देन दे आर नोन टू बी what they are known to be a congruent lines। तो कोई दो लाइन सेगमेंट तभी कॉन्ग्रुएंट होगी when they have same length। इसी तरह से कोई भी दो एंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका मेजरमेंट बिल्कुल सेम होगा। तो अगर दो कोई लाइंस जो सेम लेंथ की है तो वो कॉन्ग्रुएंट, कोई दो एंगल जो सेम मेजरमेंट की है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ वी आर कम टू अ पॉइंट वेयर वी हैव टू डिस्कस अ चैप्टर। अ कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट चैप्टर इज बेस्ड ऑन द टर्म कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल को हम तभी कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं if and only if one of them can be made to superpose on the other so that it covers exactly। it means that कोई भी दो ट्राइंगल तभी एक दूसरे को आइडेंटिकल बोले जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे, जब वो दोनों एक दूसरे को सुपरपोज कर देंगे। सुपरपोज का मतलब है एक के ऊपर ट्राइंगल एग्जैक्टली बिल्कुल सेम फिट हो जाए, तो वो हमारे लिए हो गया दो आइडेंटिकल ट्राइंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, तो ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल उन्हें तभी कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर सो एज इट कवर इट एग्जैक्टली। दस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो होते हैं जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं एंड द कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर इक्वल, और उनके 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सिंस, जैसे मैंने कहा, सपोज कर लो सिंस ट्राइंगल ए बी सी या इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, देन देखिए जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी सी एंड दिस इज वी हैव टू टेक इट एज पी क्यू आर। प्लीज रिमेंबर दैट ये दोनों की दोनों फिगर सुपरपोज होगी, आइडेंटिकल होगी, ओवरलैप कर रही होगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ दी बोथ ऑफ दिस टू गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन बाय द मीन ऑफ डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी दैट इज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। एक तो बेटा ये हमारे पास आएगा ही आएगा क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर कॉन्ग्रुएंसी कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी तीनों साइड्स एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाती है। एंड वी कैन सिंपली से दैट जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइक एंगल ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू आर, एंगल सी इज इक्वल टू आर, एंगल बी क्यू के और एंगल सी आर के। तो ये एंगल क्यू के इक्वल हो गया, ये एंगल पी के इक्वल हो गया और दिस सी इज इक्वल टू आर।
तो प्लीज़ बेटा आप लोगों को ये बात केयरफुली सोचनी है मेरे साथ कि अगर कभी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। वेयर ए बी बी सी ए सी आर corresponding sides with किसके साथ है corresponding sides with PQ, QR and PR respectively। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि AB, BC और AC जो है वो corresponding sides है with PQ, QR and this। तो हमने यहाँ देखा कि जब भी दो ट्राइंगल इक्वल हो गए या आइडेंटिकल हो गए या कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी आपस में सेम मैच करेगी। ए बी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू है, ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड टू पी क्यू विद लिख लो, टू लिख लो। बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर है एंड ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग पी आर है। सिमिलरली अगर हम एंगल की बात करते हैं, सिमिलरली उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है, हियर सिमिलरली द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी, एंगल ए एंगल पी, एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल क्यू के एंड एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल आर के। तो इस हिसाब से बेटा हमने ये बात थोड़ी सी केयरफुली ऑब्जर्व करनी है और वी कैन से डैट कि जो ये ट्राइंगल ए बी सी है अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो वो ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। तो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर, दिस इज द कंसेप्ट वी हैव टू यूज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले हमने बात करी कॉन्ग्रुएंट फिगर की। ऐसे कोई भी दो फिगर जो एकदम दूसरे के सुपरपोज हो रही है, आइडेंटिकल हो रही है, ओवरलैप्ड हो रही है, दे आर जनरली कंसिडर एज अ कॉन्ग्रुएंट फिगर। दो साइड्स तभी कॉरस्पॉन्डिंग होगी, कॉरस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट होगी जब दोनों की लेंथ सेम है। दो एंगल तभी कॉरस्पॉन्डिंग या कॉन्ग्रुएंट हो गए, आइडेंटिकल हो गए जब उनका मेजर सेम होगा। इन अ वेरी सेम मैनर दो ट्राइंगल तभी कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे जब सिर्फ और सिर्फ उनसे बनाए गए दोनों एंगल, दोनों ट्राइंगल सुपरपोज हो रहे होंगे, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे होंगे, आइडेंटिकल सिमिलर होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने वाले हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एंड अगर दो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है तो उन्हें इस तरह से लिखा जाएगा और ये इंडिकेट करेगा कि ए बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वली है, बी सी क्यू आर के इक्वल आ रहा है और ए सी पी आर के इक्वल आ रहा है। एंगल ए पी के, बी क्यू के और सी आर के इक्वल आ रहा है। वेयर ए बी बी सी ए सी आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विद पी क्यू क्यू आर पी आर एंड angle P and A are corresponding to each other, Q and B are corresponding to each other and C and R are corresponding to each other. After having this basic information about the congruency कि कैसे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कौन से पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स गिने जाते हैं, कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग काउंट की जाती है, किस एंगल को किसके कॉरस्पॉन्डिंगली यूज़ किया जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू अ कंसेप्ट, अ पार्ट विच इज़ द रिमार्क ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ओनली। And first of all, we have to remember this is the one of the very important part of our congruent figures, CPCT. This is the short form of corresponding parts of congruent triangles are equal. It means बेटा अगर कभी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो दिस इंडिकेट दैट कि बाय द हेल्प ऑफ CPCT, C for corresponding, P for part and C for congruent and T for triangle, corresponding part of congruent triangles are इक्वल। तो जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT की हेल्प से उसके जितने भी रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स बचे हैं दे आर ऑटोमेटिकली इक्वल टू ईच अदर एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। देन बेटा जो सेकेंड रिमार्क है जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। एक ट्राइंगल अपने आप के तो आइडेंटिकल होता ही है, कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, इसलिए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC इटसेल्फ। तो दिस इज द सेकंड रिमार्क अंडर द हेडिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल। फिर आता है तीसरा इंपॉर्टेंट रिमार्क, अगर ट्राइंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट होता है तो इट इज क्वाइट क्लियर कि जो ट्राइंगल PQR होगा वो भी ABC के कॉन्ग्रुएंट होगा। लाइक मैंने कहा बेटा ट्राइंगल ABC PQ के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कहोगे क्या PQR भी ABC के कॉन्ग्रुएंट है? तो डेफिनेटली इट इज क्लियर, इट इज कंफर्म, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। ABC
PQR को सुपरपोज कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर आइडेंटिकली फिट हो रहा है, और PQR ABC के ऊपर आइडेंटिकली फिट हो रहा है इफ दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसी तरह से बेटा वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर द रिमार्क नंबर 4। इफ सपोज कर लीजिए इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR एंड ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। एक और ट्राइंगल आ गया DEF जो PQR के कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर दिस इज वेरी वेरी क्लियर दैट कि तीनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि तीनों ही ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। एंड इन द एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कि जो ट्राइंगल ABC होगा दैट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू DEF ऑल्सो। तो मेरे बच्चों इतनी बात आपको याद रखनी है कि whenever we have two triangle figures, whenever we have two triangles congruent to each other, identical to each other, superposed to each other, overlap to each other, then we have to use this symbol to represent that कि these two are the congruent figures. As well as by the mean of the topic CPCT, corresponding parts of congruent triangles are always equal, always congruent. That is why उसके सभी remaining sides and सभी remaining angle जो एक दूसरे के corresponding है वो भी automatically अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपसे किसी ने कहा कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इट इज बाय द मीन ऑफ CPCTC AB इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू PQ, BC is automatically equal to QR and so on. And these are the 4 small remarks जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करे, जिसपे हमने CPCT के बारे में डिस्कस किया जो आपको एज इट इज़ अभी याद आ गया। सेकंड क्या था कि एक ट्राइंगल हमेशा अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट रह गई। अगर एक ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो बाय डिफॉल्ट सेकंड ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड थर्ड के कॉन्ग्रुएंट है तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड भी एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट फिगर ही काउंट की जाएगी। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, नाउ वी आर गोइंग टू अ वे वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। अब हम वो मेथड सीखेंगे, वो तरीका सीखेंगे, वो वे सीखेंगे जब हम किसी दो ट्राइंगल को स्पॉन्टेनियसली कॉन्ग्रुएंट चेक कर सकते हैं। और उसमें हमारे लिए सबसे पहले आती है एग्जाम 1। एग्जाम का मतलब होता है एक ऐसा रिजल्ट जिसे हमने एज एक फैक्ट की तरह मान लिया, हमने इसे प्रूव नहीं किया। इट इज बाय डिफॉल्ट अ फैक्ट दैट इज वी हैव टू डिस्कस एज इन द टर्म एग्जाम 1। साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी काइनेटोन, ये इंडिकेट करता है कि अगर एक ट्राइंगल की साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड एंगल साइड के कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाती है, then that two given triangles are considered as congruent triangle. So two triangles are congruent if two side including angle of one triangle are equal to sides and the included angle of other triangle. Example के तौर पे देखिए आप, suppose करिए here we have a triangle ABC and here we have a triangle PQR and in which we have to consider that कि side AB PQ की equal है, एंगल A एंगल P के इक्वल है और साइड AC PR के इक्वल है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। दो ट्राइंगल को तभी कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड और बीच वाला एंगल, दो साइड और बीच वाला एंगल अगर एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाता है। इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। तो सिंस AB इज इक्वल टू इन ट्राइंगल ABC, बेटर है नाम लिख दो ट्राइंगल का, एंड ट्राइंगल PQR की वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स हियर। AB इज कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू PQ, एंगल BAC इज कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू एंगल QPR एंड एंगल साइड AC इज इक्वल टू PR। अगर ये सब बातें हमें पता चल जाए, क्वेश्चन में गिवन हो, हम लोग जनरेट कर ले, सोच ले, निकाल ले, देन बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कैरेटोन की हेल्प से वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट ट्राइंगल ABC मस्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, ओवरलैप्ड कर जाएंगे।
तो आप बच्चों ने नोट किया कि जब भी एक ट्रायंगल की दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड इंक्लूडिंग एंगल के इक्वल आता है तो हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कैरेटोन की हेल्प से, जो हमारा एग्जाम 1 है, हम इस पोजीशन में आ जाते हैं, ये कह देते हैं कि वो दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय द मीन ऑफ दिस, by the help of by using, yeah, you will say that simple way में you will say that this mean that कि other than these three sides, देखो किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स तीन एंगल होते हैं, दो साइड्स एक एंगल यहाँ इस कॉन्ग्रुएंसी में यूज हो गया है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो बची हुई साइड है BC इज इक्वल टू QR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ CPCTC। आज हमने पढ़ा था व्हाट इज CPCTC, इट इज कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए जो ये रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है दे आर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अपने आप ये सब इक्वल हो जाएंगे, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, चाहे आंसर में गिवन हो या ना गिवन हो, पूछा हो या ना पूछा हो, लेकिन ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट अपने आप इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा एक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ 6 ही टर्म्स होती है, तीन साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आती है, तीन एंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे दो साइड और एक एंगल इस फिगर की कॉन्ग्रुएंसी में यूज हुआ है, इसलिए जो रिमेनिंग तीन साइड्स एक साइड और दो एंगल थे वो भी CPCTC से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये बना हमारे इस टॉपिक का, हमारे इस चैप्टर का एग्जाम नंबर 1। एंड एग्जाम नंबर 1 को हम एज अ फैक्ट मान कर चलते हैं, इसलिए इसका नाम थ्योरम नहीं है, इट्स अ एग्जाम, जिसे प्रूव करने की नीड नहीं होती है। एक और रिमार्क जो आप लोगों को देख लेना है, रिमार्क ये है बेटा यहाँ पे कि सिंस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कैरेटोन, ठीक है ना, कैरेटोन होल्ड, बट साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड, आपके बच्चों के मन में आ जाता है यार दो साइड एक एंगल ही तो है, क्यों ना हम इसे ऐसे या ऐसे सोच ले, तो प्लीज याद रखना साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड्स नेवर होल्ड, नेवर होल्ड एनी कॉन्ग्रुएंसी एक्सम या कैरेटोन, ये किसी तरह की कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट नहीं होता है। यानी कि अगर आपको किसी ट्रायंगल में दिखे यार कोई भी दो साइड और एक एंगल है, या कोई भी एक एंगल और दो साइड है, तो इट इज़ क्वाइट क्लियर माय डियर स्टूडेंट, वो कोई भी कॉन्ग्रुएंसी पार्ट का हिस्सा नहीं होता, वो कोई भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स को वेरीफाई नहीं करता। अगर कॉन्ग्रुएंसी का एग्जाम बना है, कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम यूज़ की है, कॉन्ग्रुएंसी का कैरेटोन यूज़ किया है, तो वो सिर्फ साइड एंगल साइड है। एंड व्हाट इज स्पेशल इन साइड एंगल साइड rather than in these two, अब भी यहाँ पे भी दो साइड एंगल है, लेकिन एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड देयर, बट हियर एंगल इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज वाई ये दोनों कोई भी होल्ड नहीं करेंगे, कोई कॉन्ग्रुएंसी कैरेटोन को होल्ड नहीं करेंगे, नेवर होल्ड एनी कॉन्ग्रुएंसी कैरेटोन, बट इट इज वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी कैरेटोन। और नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन विच इज वन ऑफ द पार्ट, वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज डिपेंड अपॉन द वेरी सेम पार्ट है, इसी पार्ट पे डिपेंड करता हुआ चलता है। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन है in the given figure AO is equal to OB, OD is equal to OC and you need to prove this। तो जब भी कोई क्वेश्चन प्रूविंग का आएगा तो देर इज अ कंफर्म पार्ट हेयर कि अभी आपको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या लिखोगे, AO इक्वल टू OB है एंड OD इक्वल टू OC है। टू प्रूव लिखोगे जो इन्होंने आपसे शो या प्रूव करने को बोला होगा, तो फर्स्ट पार्ट में लिखोगे यू हैव टू प्रूव दैट triangle AOD and what this symbol indicate, you know that this is the symbol equal to पे S बना दिया है, तो ये किसका सिंबल है, it is a symbol of congruency। और यहाँ पे हमें करना है प्रूफ, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, तो मैंने सीधा प्रूफ लिया। इन ट्राइंगल AOD, पहले उन दो ट्राइंगल का नाम लिख लो बेटा जिसे आप कॉन्ग्रुएंट करने चल रहे हो। इन ट्राइंगल AOB AO इज इक्वल टू OB, और यहाँ रीज़न जरूर दोगे कि ये गिवन है जी, ये इसके इक्वल है। इंक्लूडिंग एंगल आप सोच के देखो, शायद आपने इससे पिछले चैप्टर में सीखा होगा, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है देन दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग अ एंगल नोन एज वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड विच आर बाय डिफॉल्ट इक्वल टू ईच अदर। तो AOD इज इक्वल टू BOC एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने कहा ना आपको रीजन बहुत एक्यूरेट मैनर में देना पड़ेगा।
कि वाई यू आर प्रिफर डैट कि दीज एंगल्स आर इक्वल एंड इन अ वेरी सिंपल मैनर ओ डी इज इक्वल टू ओ सी एन, इसके लिए आप लिख दोगे गिवन। तो हम सब ने बहुत ईजिली प्लान करा और ये सोचा कि इस ट्राइंगल के दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल की दो साइड इंक्लूडिंग एंगल के इक्वल है, इसलिए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कैरिड ऑन triangle AOD is congruent to triangle BOC and we get a proof of our first part। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड पार्ट में जो वेरीफाई करना है वो करना है AD is parallel to BC। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट पार्ट ऑल्सो। इन अ सेकेंड पार्ट माई डियर स्टूडेंट यू हैव टू चेक दैट कि वी नीड टू वेरीफाई दैट ये लाइन इसके पैरेलल है। देखने में चाहे कितना भी दिख रहा हो कि भी दिखने में लग रहा है यार हाँ तो पैरेलल तो है, लेकिन कैसे प्रूफ करोगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने फिर से प्रीवियस चैप्टर में पैरेलल लाइन के कुछ रूल सीखे थे। आइदर द पैरेलल लाइंस हैव ऑलवेज दे ऑल्टरनेट पेयर्स इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री। इन तीन बेसिक कंसेप्ट में से अगर कोई भी एक कंसेप्ट हम ढूंढ के ले आते हैं जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है तो वी कैन ईजिली से दैट कि ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय CPCT, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको CPCTC बचे हुए सभी साइड्स और बची हुई सभी एंगल्स को जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है उन्हें इक्वल कर देता है। तो बाय CPCTC देखो A के बेस पे B आ रहा है, A और B, तो बाय CPCTC एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। कहने को ये भी इसकी इक्वल हो जाएगी, ये एंगल भी इसकी इक्वल हो जाएगा, इवन ये साइड भी इसकी इक्वल हो जाएगी, लेकिन मुझे जितना चाहिए उतना ही काम करेंगे। अगर इन्होंने हमसे रिमेनिंग साइड्स के बारे में पूछा होता तो डेफिनेटली वी आर से दैट AD इज इक्वल टू BC। रिमेनिंग एंगल्स पूछे होते तो डेफिनेटली वी आर सेइंग दैट D इज ऑल्सो इक्वल टू C, बट अवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के या तो A को B के इक्वल लिख कर काम चल सकता है या D को C के इक्वल काम चल सकता है। तो मैंने लिखा बाय CPCT वी हैव अ रिजल्ट हियर एंगल AOD इक्वल टू BOC, बट this is a pair of alternate interior angles। लेकिन बेटा ये alternate interior का एंगल का पेयर है, hence और जब भी हमने पढ़ा था कि जब भी कभी alternate interior एंगल इक्वल हो जाते हैं उनकी रिस्पेक्टिव लाइंस पैरेलल हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमने वेरीफाई कर दिया अपना क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का, जिस पे हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एग्जाम 1 वी फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दैट कि क्या होता है ये एग्जाम 1 की साइड एंगल साइड एक थ्योरम है, एक एग्जाम है जिसके बेस पे अगर जिस भी ट्राइंगल में ये एग्जाम वर्क करती है वो दोनों गिवन ट्राइंगल हमेशा एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और इसके लिए हमें सिर्फ क्या सोचना है कि दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल पहले ट्राइंगल का दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ कंप्लीटली वर्क कर जाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। CPCTC से या CPCT से ये रिमेनिंग दोनों बची हुई साइड्स और एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे। एंड देन वी यूज द रिमार्क ऑल्सो, साइड एंगल साइड तो एग्जाम है बट साइड एंगल या एंगल साइड कोई भी एग्जाम नहीं है, और एज अ रिजल्ट अगर वो एग्जाम नहीं है तो इन दोनों के बेस पे हम अपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं। देन वी डिस्कस वन ऑफ द एग्जाम्पल हेयर, वन ऑफ द क्वेश्चन हेयर, जिसपे गिवन फिगर में एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के इक्वल थी, और बाय द मीन ऑफ द डायग्राम इट इज़ वेरी क्लियर कि उनका इंक्लूडिंग एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होने की वजह से इक्वल आ गया। तो इसने ये साइड वाली यानी कि एग्जाम 1 को फॉलो किया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम लगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एज अ रिजल्ट वन ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ गया, और इफ द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इज इक्वल द गिवन टू लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक्चर विच इज वन ऑफ द NCERT एग्जाम्पल नंबर 2 ऑल्सो। AB is a line segment and line L is a perpendicular bisector. If a point P lie on a line L, show that P is equidistant from A and B. तो देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन द डायग्राम वी हैव टू कंसिडर इज दैट वी हैव टू से AB एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड देर इज अ लाइन L, ये एक लाइन L है जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है
इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मीन्स ए बी पे 90 डिग्री भी बना रही है, एज वेल एज ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है. इफ अ पॉइंट पी लाई ऑन अ लाइन, ये जो पॉइंट पी है, एक देयर इज अ वन पॉइंट पी लाई ऑन अ लाइन, ये जो एक पॉइंट पी है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है कहीं पे भी, एंड शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी. तो तुम्हें क्या शो करना है, ये जो P है वो पी बी के इक्वल है. तो यहाँ मान लीजिए गिवन क्या, पहले उस पर बात कर लेते हैं. गिवन है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी तो एक लाइन सेगमेंट है, एंड लाइन L is the perpendicular bisector of AB. ये AB का perpendicular bisector है. What we have to prove here, we need to verify that ये जो point P था इस लाइन पे वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है. P is इक्वी डिस्टेंस from A and B. Therefore, we can say that we have to verify PA is equal to PB. In short, PA को PB के equal proof करना है. And after having the information about the given and to prove, now we are going for the proof. और proof में सबसे पहले मैं लिखूंगा since line L is the perpendicular bisector of AB. Therefore, पहले मैं बेटा इसका नेम दे देते हैं. We have to take it as M here, point of intersection. Therefore, AM is equal to MB, and reason it is a bisector. Bisector का क्या मतलब हुआ, इस लाइन L ने इसे इक्वली डिवाइड कर दिया. एंड एंगल AMP equal to PMB, और this is just because of 90 degree. And why we are say that कि it is a 90 degree? Again, our reason is very clear. It is perpendicular. Perpendicular means ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. बाइसेक्टर मीन्स इसे इक्वली डिवाइड कर देगा. अब मुझे इन दो ट्राइंगल को किसी भी मीन हाउस से कॉन्ग्रुएंट करना है. तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल का नाम लिखा, इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP. सबसे पहले आप बच्चों ने यहाँ सोचना है कि कौन किसके इक्वल है. तो मैंने लिखा AM इज इक्वल टू MB एज गिवन. कहाँ से पता चला गिवन है, क्योंकि इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन. ये गिवन डाटा था कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो हमने कहा ये गिवन है, हम लोगों ने ये खुद ही अभी एनालाइज कर लिया कि AM इक्वल टू MB है. इसी तरह से फिर मैंने कह दिया AMP इक्वल टू PMB एंड दिस इज 90 डिग्री. अगेन वी ऑलरेडी वेरीफाइड दीज टू टर्म्स फ्रॉम द अबव टू डाटा. तो ये इसकी इक्वल है, ये 90 एंड बाय डिफॉल्ट यू हैव टू से दैट PM equal to PM because this is the one of the side which is common to both of the triangle. तो कॉमन साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल ही आएगी. तो बाय विच थ्योरम, विच एग्जाम वर्कड है अगेन, तो बाय साइड एंगल साइड, दो साइडें इस ट्राइंगल की, दो साइडें इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है विद इंक्लूडिंग एंगल. तो बाय साइड एंगल साइड congruency carried on, it is clear that triangle AMP is congruent to triangle BMP. ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट. और क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होना यहाँ पे हमारा मोटिव था, साथ में हमारा मोटिव था इन दोनों को इक्वल करना. तो जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया हमने लिखा बाय CPCT. फुल फॉर्म याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो बाय CPCT AP इज इक्वल टू PB. AP PB के इक्वल हो गया. Therefore P is equidistant from A and B, and this is the only term we have to verify in our question number 2 of this lecture, or you will say example 2 of NCERT. ये NCERT का example 2 भी है. So in the given question number 2, it is mentioned that AB is a line segment, L is a line on it, and this line L is perpendicular bisector of a given side AB, and P is the point which is on a line, somewhere on a line, and we have to verify that
कि दिस पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो ये पी चाहे आप कहीं पे भी बना लीजिएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे इस लाइन पे। व्हेन यू ज्वाइन and go for the congruency, you have to always prefer a very same congruent term कि ये बाइसेक्टर है तो इक्वल, ये 90 और एक कॉमन साइड आ जाएगी, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी और CPCT के बिहाफ पे इसकी ये पॉइंट PA PB के इक्वल आएगा और वो इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज नेक्स्ट रूल, थ्योरम नंबर 7.1, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम। तो जब भी कभी बेटा हम इस एग्जाम पे डील करते हैं जिसका नाम है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम, कॉन्ग्रुएंसी कैलिटोन, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये स्टेट करता है, ये क्लियर करता है हम लोगों को कि दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ टू एंगल्स इंक्लूडिंग वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स इंक्लूडिंग वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। मीन्स सपोज करो ABC is one of the triangle and PQR is the another triangle in such a way that it is given that in a such a way that AB is equal to PQ if it is given that, पहले हम एंगल की बात कर लेते चले, if एंगल A is एंगल P के इक्वल, एंगल A P के इक्वल है, AB PQ के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है। तो बाय द मीन ऑफ देयरफॉर बाय विच थ्योरम, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कैरिड ऑन और रूल, यू कैन सिंपली से दैट ट्राइंगल ABC मस्ट कॉन्ग्रुएंट टू PQR। तो जब भी बेटा किसी भी फिगर के अंदर दो एंगल के बीच, दो एंगल और दो एंगल इसके आपस में इक्वल और इंक्लूडिंग साइड इक्वल है, तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट काउंट करते हैं। और CPCT से आप आराम से कह सकते हो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा एंड ये साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है, इंफॉर्मेशन में सिर्फ सोचना क्या है इस बार कि पिछली बार था दो साइड के बीच वाला एंगल, इस बार है दो एंगल के बीच वाली साइड। और अगर ऐसा दोनों ट्राइंगल फॉलो कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ शेप ऐसे ही हो, मान लीजिए ABC है, एंगल AB मिडल साइड, और यहाँ पे हमने अगर फिगर को ऐसे भी बना लिया है तो इट्स हार्डली मैटर बेटा, तब भी वो फिगर कॉन्ग्रुएंट ही रहेगी क्योंकि A के कॉरस्पॉन्डिंगली P, B के कॉरस्पॉन्डिंगली Q और साइड के कॉरस्पॉन्डिंगली साइड चल रहा है और ये तब भी कॉन्ग्रुएंट ही काउंट किया जाता है। तो अब तक आज हमने इस लेक्चर में अब तक की दो क्राइटेरिया सीखे। पहला क्राइटेरिया था दो साइड के बीच में एंगल, और दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरी थ्योरम नंबर 7.1 है दो एंगल के बीच में साइड। और ये दोनों ही थ्योरम्स, दोनों ही क्राइटेरियाज, दोनों ही रूल्स हमेशा यूज किए जाते हैं उन पर्टिकुलर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो इन गिवन सिचुएशन के साथ डील करते हैं। वर्क करते हैं आपके साथ एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ योर NCERT, ये एग्जाम्पल 3 भी आपकी NCERT का और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लेक्चर का। अ लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो हम मेंशन करके चलते हैं, गिवन है हम लोगों के पास ABCD के पैरेलल है एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O जो है वो AD का मिड पॉइंट भी है, इट मीन्स AO इक्वल टू OD है। ये दो बातें गिवन है और मुझे यहाँ जो प्रूफ करके दिखाना है, जो वेरीफाई करके देना है, वो देना है ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू DOC होना चाहिए, फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC होना चाहिए। एंड टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर वी हैव टू प्रेफर अ रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले उन दोनों ट्राइंगल को फोकस किया जिसके बारे में मुझे कॉन्ग्रुएंसी चाहिए थी, तो वी कंसिडर बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स, AOB एंड DOC ले लिया। सिंस बेटा इट इज़ क्लियर डैट ये एंगल इसकी इक्वल होगा, तो आई एम सिंपली से एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ODC, और रीज़न क्या दोगे, रीज़न होगा पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और उसके लिए रीज़न है सिंस AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि क्वेश्चन भी दे रखा है ABCD के पैरेलल है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना तो नेसेसरी है।
AO इक्वल टू OD, और रीजन दोगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, क्योंकि जब कोई लाइन किसी का मिड पॉइंट होता है तो वो उसे इक्वी डिस्टेंस पे कट कर देता है। नाउ व्हाट यू से अबाउट द थर्ड इंफॉर्मेशन, तीसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से लाऊं? अगर मैं कहूँ ये एंगल इसकी इक्वल है, बट इट्स कांट वर्क, क्योंकि मैंने कहा था हमारा वो एंगल हमेशा साइड को इंक्लूड करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द थ्योरम नंबर 7.1। एज अ रिजल्ट बेटा इट इज वेरी वेरी श्योर कि एंगल AOB मस्ट इक्वल टू एंगल DOC, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप ध्यान से देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल एक्सम कैरीड ऑन, आप लिख देना ट्राइंगल AOB मस्ट कॉन्ग्रुएंट टू, मस्ट आइडेंटिकल टू DOC। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो फर्स्ट प्रूफ भी वेरीफाई हो गया। अब मुझे सेकंड प्रूफ पे जाना है। पहले फर्स्ट प्रूफ को दोबारा देख लो कि मैंने इन दो ट्राइंगल को लिया, एंगल AD के इक्वल है, लाइन पैरेलल थी, ऑल्टरनेट एंगल, ये इसके इक्वल है वर्टिकल अपोजिट, और इंक्लूडिंग साइड इक्वल है बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट। अब मैंने लिख दिया बाय CPCT, और CPCT कहता है कि जो बची हुई तीन पार्ट्स है, दो साइड वन एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएगा। तो बाय CPCT वी हैव व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, मिड पॉइंट ना, तो वी हैव CO इक्वल टू OB। हम कह देंगे जो CO है ये OB के इक्वल है। दिस मीन्स दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, O BC का मिड पॉइंट है, और यही मुझे इस क्वेश्चन में आपके लिए वेरीफाई करना था। तो वी गेट द वेरिफिकेशन हियर। क्या करा मैंने वेरिफिकेशन में? आई एम जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट प्रूव दीज टू ट्राइंगल एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय द मीन ऑफ दैट एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्ग्रुएंसी वी यूज दैट कंसेप्ट ऑफ CPCT एंड फाइंड आउट दैट कि O इज द अनदर पॉइंट विच इज द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड BC। जब भी कभी बेटा आप लोग ट्राइंगल के क्वेश्चंस कर रहे हो, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, केयरफुली समझने की। आप इसे कम से कम 3 से 4 बार लिख के देखोगे। आप एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए उसे कम से कम 3-4 बार लिखोगे बिना देखे, और फिर बार बार उसे लिखोगे तो आपकी क्वेरीज क्लियर होगी, आपको चीज़ें समझ आएगी। वैसे समझ पहली बार भी आएगा, लेकिन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर जब आएगा आपको जब ये लिखना नहीं आता होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको वर्बली पता होगा देखो ये ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन वहाँ थ्योरेटिकल ये क्वेश्चन लिख के देना है, समझाना नहीं है। इसलिए बेटा क्वेश्चंस को हमेशा, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को हमेशा आप कम से कम 4 बार 5 बार लिख के देखें, करें, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स धीरे धीरे ईजिली क्लियर होते चले जाए।